Dear students, I am Israr Ahmed, maths teacher, lower secondary section कायदे आजम पब्लिक स्कूल दरसानो छनो। Dear students, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ सेट ए हमारे पास गिवन उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स 1 3, सेट सी दिया हुआ है डी और ई जी एच। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं, इन सेट्स की मदद से हम ट्रू और फॉल्स बनाएंगे। देन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, B is a subset of A। ये जो सिंबल हमने लिखी है, इट इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। इसका मतलब ये होता है B, सेट B जो हमारे पास है इज अ सबसेट ऑफ सेट A। तो सबसेट आप जानते हैं स्टूडेंट, सबसेट क्या होता है कि सेट B के अगर तमाम एलिमेंट सेट A में मौजूद हैं तो सेट B जो होगा वो सबसेट कहलाएगा सेट A का। तो हम देख रहे हैं कि तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए इट इज ट्रू, क्योंकि सेट B के तमाम एलिमेंट सेट A में मौजूद हैं, इसीलिए ये सेंटेंस जो होगा वो ट्रू होगा स्टूडेंट। नंबर 2, ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं सुपर सेट, यानी सेट A जो है वो सुपर सेट कहलाएगा सेट B का। इसका मतलब सुपर सेट का मतलब क्या होता है कि अगर सेट B के तमाम एलिमेंट सेट A में मौजूद हैं तो B तो सबसेट कहलाएगा, तो सुपर सेट हम A को कहेंगे स्टूडेंट्स। सुपर सेट जो होगा वो A कहलाएगा अगर B सबसेट है A का। तो हमारे पास ये जो सिंबल होती है ये सबसेट की सिंबल होती है ये। तो इसका मतलब ये है कि A इज अ सुपर सेट ऑफ सेट B। तो वो हम जानते हैं कि अगर सेट B जो है सबसेट है तो A सुपर सेट कहलाएगा। तो इट इज ट्रू सेंटेंस। नंबर 3, स्टूडेंट D इज अ सबसेट ऑफ A। क्या सेट B जो है वो सबसेट है A का? नहीं स्टूडेंट, क्योंकि D के जो एलिमेंट्स हैं A और B वो सेट A में नहीं है स्टूडेंट्स। तो लिहाजा ये जो सेंटेंस होगा ये फॉल्स हो जाएगा। 4, B इज अ सबसेट ऑफ C। B इज अ सबसेट ऑफ C। क्या B के एलिमेंट्स C में मौजूद हैं? 1 3, तो जी स्टूडेंट B इज अ सबसेट ऑफ C कहलाएगा, क्योंकि B के तमाम एलिमेंट्स C में मौजूद हैं। तो ये भी ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट्स। B इज अ सुपर सेट ऑफ C। अब ये जो सिंबल उसमें होती है स्टूडेंट्स ये सुपर सेट की होती है, लेकिन अगर हमारे पास ये इक्वलिटी की सिंबल आ गई नीचे, इसका मतलब ये होता है कि B जो होगा वो सुपर सेट तो होगा लेकिन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर होंगे। दोनों के एलिमेंट्स बराबर होंगे तब ये हम सिंबल यूज करेंगे। अब ये B इज अ सुपर सेट ऑफ C, लेकिन B और C के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए स्टूडेंट्स। B और C के एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये सेंटेंस हमारा ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 6 पे। C इज अ सुपर सेट ऑफ B। C इज अ सुपर सेट ऑफ B। तो क्या C सुपर सेट है B का? इट इज फॉल्स, क्योंकि ये सुपर सेट नहीं है। इसी तरह E इज अ सुपर सेट ऑफ D। E सेट E हमारे पास है जिसका एक एलिमेंट है और D के एलिमेंट्स कितने A B। तो क्या E सुपर सेट होगा D का? नहीं, फॉल्स। E जो होगा स्टूडेंट्स वो सबसेट कहलाएगा D का, क्योंकि E के तमाम एलिमेंट्स सेट D में मौजूद हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। नंबर 8, F इज अ सबसेट ऑफ D। सेट F जो है उसका एलिमेंट D में मौजूद है, D में मौजूद है। इसका मतलब F जो होगा वो सबसेट कहलाएगा। ये स्टूडेंट्स
सेंटेंस इज अ ट्रू। अब आगे चलें, नंबर 9, A इक्वल टू B। ये इक्वालिटी की सिंबल कब यूज होती है? जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल हो, तब ये दोनों सेट्स इक्वल होंगे। हम देखते हैं क्या इक्वल है A और B? नहीं, इट इज अ फॉल्स, क्योंकि A के एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 है और B के एलिमेंट्स सिर्फ 1 3, ओनली 1 3। इट इज अ फॉल्स। नंबर 10 है B इक्वल टू C। स्टूडेंट्स, क्या B C के बराबर है? B और C बराबर है दोनों, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि B के और C के एलिमेंट्स दोनों बराबर हैं। नंबर 11, C नॉट इक्वल टू D। C नॉट इक्वल टू D, C के एलिमेंट्स है 3 1, D के एलिमेंट्स हमारे पास A B इक्वल नहीं है, इसका मतलब इट इज ट्रू। नंबर 12, C and D are equivalent sets। equivalent sets कब होते हैं स्टूडेंट्स? दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे? जब हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद जो होगी वो बराबर होगी। जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए स्टूडेंट्स, कि अगर यहां पर सेट A के एलिमेंट्स 1 2 3 तो B के एलिमेंट्स भी 1 2 3 होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स की जो तादाद है वो बराबर होनी चाहिए कि सेट A के एलिमेंट्स भी 3 है, सेट B के एलिमेंट्स भी 3 है, तो ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो E and F are equivalent, C and D are equivalent sets। क्या सेट C और D के एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है या नहीं? C and D, तो ये इक्विवेलेंट सेट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके भी 2 एलिमेंट हैं, इसके भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह E and F are equivalent sets। E के एलिमेंट्स है हमारे पास A, F के एलिमेंट है A की एलिमेंट है B, दोनों इक्विवेलेंट सेट है स्टूडेंट्स, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। F and G are equivalent sets। क्या F and G इक्विवेलेंट है? नो, क्योंकि F में A की एलिमेंट है और G इज अ नल सेट। इट इज फॉल्स। C and D are disjoint sets। C and D are disjoint। disjoint sets स्टूडेंट वो होते हैं, अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास सेट A है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट B हमारे पास है ABC। दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो C and D के एलिमेंट्स हम चेक करेंगे, C के एलिमेंट्स हैं 3 1, D के एलिमेंट्स हैं AB, तो दोनों के एलिमेंट डिफरेंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इनमें, तो लिहाजा ये सेंटेंस हमारा ट्रू हो जाएगा। E and F are overlapping sets। ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो सेट हैं, मिसाल के तौर पर सेट A है 1 2 3, सेट B है 2 4 6। तो ये सेट्स ओवरलैपिंग कब होंगे? जब दोनों के सेट्स जो हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो हो वो बराबर वो सेम हो, उस ऐसे सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। तो E and F का चेक करेंगे हम, सेट E है हमारे पास A, F होगा B। इट इज रॉन्ग, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट्स नहीं है, फॉल्स। A and H are overlapping sets। क्या A and H overlapping sets हैं? A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, H के एलिमेंट्स हैं 2 4 6। ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि A के कुछ एलिमेंट सेट H में हैं, सारे नहीं हैं। सारे अगर होते तो हम कहते H जो होगा वो सबसेट कहलाएगा A का। कुछ एलिमेंट सेम है तो लिहाजा ये दोनों सेट्स ओवरलैपिंग कहलाएंगे। तो लिहाजा ये सेंटेंस लास्ट वाला हमारा ट्रू है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रू एंड फॉल्स जिसमें थे हमने कंप्लीट कर दिए। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो
बेस करता है ऑपरेशन ऑन द सेट्स, यानी दो सेट्स के दरमियान ऑपरेशन कैसे होता है। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके तरतीब के साथ लिखते हैं। अगर कोई एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, सेट बी में नहीं है, तो भी एक ही मर्तबा लिखेंगे। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो उसको दो मर्तबा नहीं बल्कि एक ही मर्तबा लिखेंगे तरतीब के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर देखें ए यूनियन बी हमारे पास क्वेश्चन है। अब ए यूनियन बी इक्वल टू पहले ए के एलिमेंट्स क्या 135, ए के एलिमेंट्स हमारे पास 135 यूनियन बीच में आएगा। बी के एलिमेंट्स 24, ये बी के एलिमेंट्स। अब हमारे पास ए यूनियन बी, यूनियन का ऑपरेशन है जिसमें हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। तो वन सेट ए में मौजूद है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो एक मर्तबा लिखेंगे। 1 के बाद 2 आता है, 2 सेट बी में है, सेट ए में नहीं है, तो 1 के बाद 2 लिखेंगे। यानी अगर कोई एलिमेंट दोनों में से किसी एक सेट में है तो भी उसको भी इंक्लूड करेंगे। 2 के बाद 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 सेट ए में मौजूद है। 3 के बाद 4 सेट बी में मौजूद है। 4 के बाद 5 आता है लेकिन सेट ए में है, सेट बी में नहीं है, तो वो एक ही मतलब है। तो स्टूडेंट्स ये होता है ए यूनियन बी। उसके बाद आते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम देखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम लिखेंगे। और जो दोनों सेट्स में कोई एक दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको लिखेंगे हम। और दोनों में से किसी एक में अगर कोई एलिमेंट होगा दोनों सेट्स में से, उसको हम स्किप कर देंगे, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी सॉल्यूशन। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के एलिमेंट्स हमारे पास 135, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4। अब इंटरसेक्शन में हम देखेंगे दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है कोई, तो इन दो सेट्स में ए और बी में हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा ये हमारा जो आंसर होगा नल सेट है, एम्प्टी सेट। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे करते हैं वो सीखे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है P यूनियन Q। P के एलिमेंट्स भी गिवन है, Q के एलिमेंट्स भी गिवन है हमारे पास। तो P यूनियन Q, P यूनियन Q इक्वल टू P के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ABC यूनियन Q के एलिमेंट्स हैं X, Y, Z। P यूनियन Q इक्वल टू, अब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे A, B, C, X, Y, Z। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी का पार्ट 2 देखें, इंटरसेक्शन। P इंटरसेक्शन Q, P के एलिमेंट्स हैं A, B, C, इंटरसेक्शन X, Y, Z। अब दोनों सेट्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो ये भी नल सेट होता है। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ए सेट ए गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9। अब ए यूनियन बी कैसे करेंगे हम। A यूनियन B इक्वल टू A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 यूनियन B के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9। A यूनियन B हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4,
इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट दोनों सेट्स में, तो ये भी नल सेट हो जाएगा। इट इज, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे हम। इसमें भी दो सेट्स गिवन हैं, एम जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एम के एलिमेंट्स हैं 3 4, और एम यूनियन एन और एम इंटरसेक्शन एन। एम यूनियन एन इक्वल टू एन के एलिमेंट्स से हमारे पास 1 2 3, यूनियन एन के एलिमेंट्स हैं 3 4। अब चूंकि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके तरतीब के साथ देखते हैं यूनियन सेट यूनियन ऑपरेशन में, तो एम यूनियन एन इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं एम इंटरसेक्शन एन के स्टूडेंट्स। एम इंटरसेक्शन एन इक्वल टू एम के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3, इंटरसेक्शन एन के एलिमेंट्स 3 4। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम लिखते हैं आंसर में, बाकी जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्किप करते हैं। 3 इज द कॉमन एलिमेंट, दोनों सेट्स में 3 कॉमन एलिमेंट है, तो ज्यादा ये रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, दो सेट्स हैं हमारे पास, ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, बी के एलिमेंट्स हैं बी सी डी। पहले हम ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, यूनियन सी के बी के एलिमेंट्स हैं बी सी डी। तो ये ए यूनियन बी बराबर होगा स्टूडेंट्स ए बी सी, बी सी एक ही मरतबा लिखेंगे दोनों सेट्स में, लेकिन एक ही मरतबा आएगा और उसके बाद डी आएगा। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये ए यूनियन बी का आंसर है। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी, उसके बाद इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं बी सी डी। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है, तो ये बी और सी आंसर है। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो आप खुद होमवर्क है आपका, आप खुद उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। थैंक्स।